हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ हिंदी में छंद टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। छंद 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए दोहा, बी सौरठा, सी चौपाई और डी ये सभी। इसका सही आंसर है सममात्रिक छंद कौन सा है? ऑप्शन सी चौपाई। क्वेश्चन नंबर 3, घनाक्षरी छंद क्या है? ऑप्शन ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वर्णिक। घनाक्षरी छंद जो है वो वर्णिक है। क्वेश्चन नंबर 4, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है? ऑप्शन ए रोला, बी चौपाई, सी सौरठा और डी बरवै। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सौरठा जो है वो दोहा के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए हरिगीतिका, बी कुंडलियाँ, सी सवैया, डी बरवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुंडलियाँ। दोहा और रोला को क्रम में मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुंडलियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 16। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस छंद में 23 स्वर्ण, 7 भगड़, 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है? ऑप्शन ए सुंदरी, बी मदगयंत, सी मनहर और डी शिखरिणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदगयंत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, सी रोला और डी ये सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए इंद्रवज्रा, बी सवैया, सी कवित और डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी जो हैं वो क्या हैं? मात्रिक छंद हैं। कौन कौन से? इंद्रवज्रा, सवैया और कवित। क्वेश्चन नंबर 10, गणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 8। गणों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्षरों का समूह, बी 3 अक्षरों का समूह, सी 4 अक्षरों का समूह और डी 5 अक्षरों का समूह। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। यह छंद कौन सा है? ऑप्शन है ए वर्णिक छंद, बी मुक्तक छंद, सी विषम मात्रिक छंद और डी सममात्रिक छंद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुक्तक छंद को छंद की मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? ऑप्शन ए सम और विषम, बी सम विषम तथा अर्धसम, सी मुक्त और मात्रिक, डी साधारण और दंडक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सम विषम और अर्धसम जो होते हैं वो मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सौरठा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी कुंडलियाँ और ऑप्शन डी रोला। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दोहा।
क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ऑप्शन ए चरणों में, बी यति में, सी दोनों में ही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चरण, बी यति, सी तुक और डी गण। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी तुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 10 वर्णों के समूह को, बी 8 गण और 2 लघु गुरु, सी ल और ग वर्णों को और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स और ग वर्णों को। क्वेश्चन नंबर 18, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दोहा, बी रोला, सी चौपाई और डी सौरठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौपाई। 16-16 मात्राएं जिसमें होती हैं वो चौपाई होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दोहा छंद में यति कहाँ होती है? ऑप्शन ए 11 और 13 मात्राओं पर, बी चरण के अंत में, सी 24 मात्राओं के बाद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चरण के अंत में। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।